महादेवस्य वल्लभे महते वंदे अक्षयवटसं प्रयागम तीर्थ राजा सर्वो। संगम में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के मोक्ष की कामना के लिए पूरे विधि विधान से हुई संगम तट पर पूजा। तीर्थराज प्रयाग में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति व मोक्ष प्राप्ति को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश यादव ने संगम तट पर तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से नेताजी की आत्मा की शांति व मोक्ष कामना को लेकर पूजा अर्चना के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया। नेताजी का प्रयागराज से एक गहरा नाता रहा। जब जब मुलायम सिंह यादव का प्रयागराज आगमन रहा, नेताजी संगम में डुबकी लगाकर लेटे हनुमान जी का दर्शन करने ज़रूर आते थे। इसलिए संगम तट पर जब उनके लिए श्रद्धांजलि के तौर पर पूजा पाठ हो रही थी तो उनके कार्यकर्ताओं के प्रति प्यार व दुलार का ही असर था कि पूरे प्रदेश में उनके चाहने वालों का प्यार भीड़ के रूप में अंतिम दर्शन के लिए भीड़ के रूप में उमड़ा, जो नेताजी के प्रति लगाव को बयां करता है। संगम तट पर नेताजी मुलायम सिंह यादव की फोटो पर फूल चढ़ाकर अगरबत्ती जलाकर तीर्थराज प्रयाग से मुलायम सिंह अमर रहे के उद्घोष के बीच पूजा पाठ संपन्न हुई। नेताजी की फोटो देखकर संगम की रेती पर धुनी लगाने वाले साधु संत भी शरीक होकर विधिवत पूजा पाठ में शामिल हुए। ऐसे में नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो ज़रूर वो अपने चाहने वालों को ऊपर से भी आशीर्वाद प्रदान करने का ही काम कर रहे होंगे। ये वाकई में मुझे ऐसा लगा, जब सैफई में कल अंत्येष्टि हो रही थी तो अंत्येष्टि होते होते मुझे पता नहीं क्यों लगा, क्योंकि संगम नगरी में आप लोगों के सामने मैं अक्सर आता हूँ। मुझे सपना आया कि अब कहीं जाने से अच्छा है संगम नगरी में धरती पुत्र मुलायम सिंह के लिए कुछ न कुछ आशीर्वाद मैं लूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहाँ के लोगों ने, विशेषकर जो मेरे स्वजन थे, जो मेरे सामने हैं, उन्होंने शाम होने से पूर्व यहाँ संगम नगरी जो कि आपके सामने है, हमारे प्रिय नेता मुलायम सिंह यादव के लिए जो पूजा अर्चना करने में सहयोग दिया है। मैं उनकी आत्मा को, जो कि यहाँ पर होते ना होते हुए भी हम ही लोगों के बीच में है। मुलायम सिंह यादव कोई नाम नहीं है, ये सोच है, और ये सोच हमेशा हमेशा के लिए भारत में रहेगी। उत्तर प्रदेश तो इसकी शुरुआत है। दिवंगत मुलायम सिंह यादव के सियासी सफर में प्रयागराज का खासा महत्व रहा है। छुन्नन गुरु, जनेश्वर मिश्रा, रेवती रमन सिंह, राम आधार यादव, अठाई राम समेत प्रयागराज के कई दिग्गज वरिष्ठ समाजवादी नेता उनके सहयोगी रहे। जसवंत नगर से पहली बार विधायक चुने जाने में यहाँ के नेताओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुलायम सिंह यादव का प्रयागराज से गहरा नाता रहा और चुनावी सभाओं के अलावा उनका अक्सर यहाँ आना जाना लगा रहा। मुलायम सिंह ने प्रयागराज के अन्य कार्यकर्ताओं को भी कभी निराश नहीं किया। उनके बुलावे पर कई बार आए। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी की पत्नी के निधन पर भी वो यहाँ आए, लेकिन प्रयागराज में यह उनकी आखिरी यात्रा रही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से उनका गहरा जुड़ाव था। समाजवादी नेताओं कार्यकर्ताओं को 29 सितंबर 2003 का दिन आज भी उनके अंदर जोश भर देता है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 1998 के बाद से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी, जिसके विरोध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन कर रहे थे। इन्हें संबोधित करने के लिए मुलायम सिंह यादव को 19 सितंबर को विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर आना भी था। कार्यक्रम तय थे। कार्यक्रम तय होते समय वह मुख्यमंत्री नहीं थे। जिला प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को रोक लगाई थी। 28 सितंबर को मायावती की सरकार अल्पमत में आ गई। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की गई। आंदोलन में शामिल रहे छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली।
आंदोलनरत छात्र मुलायम सिंह यादव के आगमन को लेकर आशंकित थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने घोषणा की कि वह तय समय पर ही छात्र संघ भवन पर छात्रों को संबोधित करने पहुंचेंगे और वादा निभाते हुए 19 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 1 घंटे के भीतर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर से प्रयागराज आए और छात्र संघ भवन पर सभा को उन्होंने संबोधित किया। इसी सभा में उन्होंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ बहाली की घोषणा भी की। संगम और बड़े हनुमान जी के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। संगम तथा बड़े हनुमान मंदिर के प्रति भी प्रगाढ़ आस्था रही। हनुमान मंदिर दर्शन के लिए वह कई बार आए। 2007 के अर्धकुंभ में उन्होंने संगम स्नान भी किया था। मुलायम सिंह यादव को सिर्फ समाजवादी ही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं को भी वो बराबर सम्मान देते थे। उनकी आत्मा को मोक्ष देना, पूरे एक युग पुरुष के रूप में उनको याद करना और युग पुरुष बनकर वो देश में आए, हम लोगों का प्यार और स्नेह पाया और आने वाले दिनों में एक इतिहास पुरुष बनकर हमारे समक्ष आएंगे। संगम नगरी में मैं उनके जीवन के उज्जवल जो कार्य किए थे उनको याद करने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि संगम माँ गंगा और यमुना सरस्वती का हमेशा उनको प्यार रहे। माननीय शिवपाल सिंह यादव का मैं शिष्य हूँ, तो इस नाते मेरा और भी दायित्व हो जाता है उनके बड़े भाई के लिए ये प्रार्थना करने आया। किस तरीके से प्रार्थना की गई है? ये प्रार्थना विधि विधान पूर्वक की गई है। यहाँ पर जो हमारे आदरणीय पंडित जी आए हैं उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ में आत्मा की शांति के लिए और उनके भविष्य के उज्जवल नाम के लिए ये प्रार्थना की है। आप सब लोगों के लिए सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं स्वयं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं प्रसपा का अर्थात शिवपाल सिंह की पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, महासचिव भी हूँ और लोहिया ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ। 3 दायित्वों को लेकर मैं माननीय नेताजी के लिए यहाँ पूजा करने आया हूँ। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का निधन समकालीन भारतीय राजनीति के लिए एक गंभीर क्षति है। राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर राजनीति में आए मुलायम सिंह यादव ने 1967 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद की जसवंत नगर सीट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था और उसके बाद अगले 5.5 दशक तक वह देश में समाजवादी राजनीति का एक मजबूत स्तंभ बने। ठेठ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से संघर्ष के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी, वह नई पीढ़ी के राजनेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए एक सबक और मिसाल है। 1970 के दशक के मध्य में जयप्रकाश नारायण जेपी, जिनके नेतृत्व में हुए इंदिरा सरकार विरोधी आंदोलन में वह न केवल सक्रिय रहे बल्कि आपातकाल के दौरान जेल भी गए। इसके बाद 1977 में उन्हें जब उत्तर प्रदेश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला तो उन्होंने सहकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित कर अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी। ये भी सच है कि लोहिया और जेपी के साथ ही मुलायम पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी खासा प्रभाव था और एक हद तक वह उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी ही थे। वो 3 बार 1989, 1993 और सन 2003 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा संयुक्त मोर्चा सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। और वास्तविकता ये भी है कि संयुक्त मोर्चा के घटकों की आपसी खींचतान में वह प्रधानमंत्री बनने से वंचित रह गए, मतलब चूक गए। उनकी इन राजनीतिक उपलब्धियों के साथ ही उनके अंतर्विरोधों पर भी विचार करना समचीन होगा। मसलन मंडल बनाम कमंडल के राजनीतिक टकराव के दौर में वह मुख्यमंत्री बनने में तो सफल हुए और उनकी पार्टी का असर उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ा। मुलायम सिंह यादव को धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वाकई में नेताजी को अगर कहा जाए तो नेताजी अमर रहेंगे और ये आसमान से भी अगर देखते रहेंगे
तो ये अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों को आशीर्वाद फलने फूलने का यूं ही देते रहेंगे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धांजलि के लिए जिस तरह से सैफई में लोगों का प्यार उमड़ा था और जो जनसैलाब वहां सैफई में दिखा, लेकिन अगर प्रयागराज में बात करें तो प्रयागराज में जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव हैं उनकी मोक्ष की कामना के लिए जो समाजवादी पार्टी के और वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राजेश यादव जी यहाँ पर पहुँचे हैं संगम की रेती पर, और उन्होंने आज पूरे विधि विधान के साथ यहाँ तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में मुलायम सिंह यादव जी की मोक्ष की कामना के लिए इन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है और ईश्वर से ये कामना की है कि वो जहाँ भी रहें और अमर रहेंगे, और ऐसे में जो उनका प्यार दुलार आशीर्वाद है वो कार्यकर्ताओं पर सदैव बना रहेगा। और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में नेताजी जिस तरह से सियासत में आए थे उनका परचम फिर से पार्टी में लहरेगा और 2024 में सरकार भी बनेगी। तो ऐसे में इस कामना के लिए राजेश यादव जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के जो इन्होंने सियासत में अपना समय दिया है उस समय को देखते हुए और कार्यकर्ताओं का जो प्यार दुलार है उसकी कामना के लिए पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से इन्होंने एक यहाँ पर पूजा अर्चना की है और इन्होंने ईश्वर से कामना की है कि वो जहाँ भी रहें वो हम लोगों को अपनी पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। प्रजापति क्षेत्रे आशानाम मासूते कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयायाम